जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। जैसा मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं जनरल टेस्ट के हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशल, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, सबका मैं टॉपिक वाइज सिलेबस एनालिसिस करके लेके आऊंगा। और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास केवल 50 दिन है कवर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक क्या है हर सब्जेक्ट के, उसे कैसे कवर करना है, उसका वीडियो लेके आऊंगा। पहला वीडियो तुम्हारे सामने लेके हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, जो वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं देख सकते हो तो अभी देख के चले जाओ। जैसे आप अपनी रील स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम में, वो चीज़ करते रहो। जो सीरियस बच्चे हैं अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जनरल टेस्ट का सिलेबस में एनटीए ने जो दिया है वो देख लो। एनटीए ने क्या बोला है कि तुम्हारे बस का है तो समझ लो इस सिलेबस को, बाकी तुम्हारे समझ में आने नहीं वाला है। उसने क्या क्या लिख दिया है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसने कह दिया है जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग। ना तो उसने ये बताया जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। ना तो उसने मैथ्स के टॉपिक बताए हैं, ना तो उसने रीजनिंग के टॉपिक बताए हैं। ठीक है, तो बस इतना सा सिलेबस देख रखा है एनटीए ने। बस अब तुमको जो समझना है समझ लो। तो अगर आप पहली बार आपने पेपर दिया, आपको सिलेबस नहीं मालूम है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं तुम कितना भी पढ़ के चले जाओ, तुमको अगर यही नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से आने वाला है, तो तुम 50 दिन में छोड़ो, तुम 6 महीने से भी तैयारी कर रहे हो, गलत जगह तैयारी कर रहे हो, तो भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब यहां देखो जनरल टेस्ट का सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं। आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो मतलब तुम्हारा 250 नंबर का पेपर है। -1 नंबर है तुम्हारी माइनस मार्किंग। सिंपल भाषा में बताओ तो अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारा एक सही वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब एक गलत क्वेश्चन में तुम्हारा 1 नंबर कटेगा और सही क्वेश्चन करने में तुमको 5 नंबर मिलेगा। ये पैटर्न क्लियर है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जनरल टेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर, एक होता है मैथ्स और एक होता है रीजनिंग। अब जीके जीएस से भी आते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ से आते हैं 20 क्वेश्चन और इससे आते हैं 15 क्वेश्चन। तो ये होते हैं अपन के 60 क्वेश्चन। 60 में से तुमको करने कितने हैं? केवल 50 क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो जो टफ लग रहे हैं तुमको, इसके तुम्हारे कोई नंबर नहीं कटेंगे, केवल 50 क्वेश्चन करने हैं। तो भैया अगर हम इनमें अच्छा टॉपिक पढ़ लें कि एकदम सीक्वेंस से गाइडेंस से पढ़ेंगे तो 50 क्वेश्चन कर पाना बहुत आसान काम है। लेकिन कहाँ से क्या पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 दिन बचे हैं, अपन को अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलो पहले अपन देख लेते हैं। अपन सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं अपन को हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। अब देखो हिस्ट्री में सबसे पहले अपन क्या आता है? स्टोन एज। स्टोन एज क्या सर? मतलब पाषाण युग, पाषाण युग आता है, मतलब नेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, पेलोलिथिक, ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा होता है अपन के हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है मौर्यन एम्पायर, अशोकन डायनेस्टी, अशोक साम्राज्य आता है ना, इसमें नंदा डायनेस्टी आती है, शिशुनागा डायनेस्टी आती है, बिंबिसार आता है, बिंदुसार आता है, वो सब इसी में आते हैं। हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। उसके बाद साउथ इंडियन डायनेस्टी आती है। साउथ इंडियन डायनेस्टी में यहाँ पे अपन के राष्ट्रकूटाज आते हैं, चेलाज आते हैं, चोराज आते हैं, पांड्याज आते हैं, ये वाले साउथ इंडियन डायनेस्टी हो गई। ठीक है, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर को हमको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। गुप्ता एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट है। चोला, चेरा, पांड्या जो साउथ के काफी इंपॉर्टेंट किंगडम है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत हमको पढ़ना है। मुगल एम्पायर हमको पढ़ना है, अकबर, बाबर, बीरबल, ये सब पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हमको खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये सब पढ़ना है। मराठा में छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब पढ़ना है। अब देखो ये जो तुम लोग सिलेबस देख रहे हो, ये है अपन का कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस मतलब हमको इन सबको पूरी चीज़ों को पढ़ना है इनको। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो तुम इसमें स्टोन एज, जो पाषाण युग होता है, नव पाषाण युग होता है, इसको छोड़ दो, कोई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मौर्यन एम्पायर में हमको केवल मौर्यन एम्पायर को अच्छे से पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य को, अशोका वाली। बाकी शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी वाले हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जो काम की चीज़ें हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, हर्षवर्धन एम्पायर में हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, बहुत छोटा सा एम्पायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी हो जाएगा। इसी के समय में वो आया था, ह्यूआन त्सांग आया था, जो कि चाइना से आया था, इसी के समय में आया था। ठीक है, फिर अपन को साउथ इंडियन डायनेस्टी में केवल थोड़ी बहुत डायनेस्टी के बारे में देखना है, जैसे संगमेज हो गई। संगमेज में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई थी उस समय, तमिल की और तेलुगु भाषा की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई थी। ठीक है, तो संगमेज हमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फिर गुप्ता एम्पायर में हमको शासकों को पढ़ना पड़ेगा, केवल मेन काम पढ़ने हैं इनके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, चोला चेरस पांड्यास को ऊपर देख लेना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर में फोकस करना है, अकबर में। दिल्ली सल्तनत पे जो सुल्तानों के इंपॉर्टेंट काम से उनमें फोकस करना है। मराठा एम्पायर में केवल हमको शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है और थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में और पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो देखो इन सबको अपन को, ये अपन के टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे अपन के टॉपिक होने वाले हैं। ये अपन के एंशिएंट इंडिया से मेडिवल इंडिया हो गई। अब अगर इसको आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो इसको आराम से 10 दिन में खत्म किया जा सकता है। 10 दिन में कैसे खत्म किया जा सकता है सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे अपन को हो गया, तो किस जगह से कहाँ से क्या
मिला है, हड़प्पन सभ्यता से हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा जैसे रावी नदी के बगल में बसा हुआ है, कौन सी चीज़ कौन से नदी के बगल में बसी हुई है। ग्रेट बात, जो अपन की ग्रेट बात है जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, वो कहाँ पर है, उसमें कहाँ से क्या मिले हुए हैं, ये चीज़ें पढ़नी है। मौर्यन एम्पायर मैंने तुमको बता दिया कि बस डायनेस्टी याद रखना कि पहले हर्यंका डायनेस्टी आती है, फिर अपन की शिशुनागा आती है, फिर नंदा आती है, ऐसे। बाकी मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो देख लिया। बाकी बस देख लेना कि बाकी देखो सभी राजा का नाम क्या था, उनके छोटे भाई का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, भाड़ में जाने दो, उनको नहीं पढ़ना है। मेन ये डायनेस्टी है, मान लो हर्यंका डायनेस्टी है, फाउंडर कौन है, बिंबिसार है, उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके इंपॉर्टेंट काम ये है। उसके बाद 3-4 फालतू राजा है, फालतू राजाओं को हटा दो, अगला इंपॉर्टेंट राजा कौन सा, उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, बस बाकी चीजें साइड में। मौर्यन एम्पायर आया, सबसे पहले अपन के उसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के इंपॉर्टेंट काम क्या थे, उसने जैसे कि जीवक को भेजा था, अवंती उसने कब्जाया था, वो सब चीजें की थी, उसने सब चीजें की थी, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अशोक के बारे में, अशोक ने कलिंगा में युद्ध किया था, तो कलिंगा का युद्ध 261 BC में हुआ था, उसको अच्छे से देख लिया। बाकी सारी फालतू चीजें, अशोका का पोते का नाम दशरथ था, फलाना था, ठिकाना का, साइड करके बाहर करो, कोई जरूरत पढ़ने की है नहीं तुमको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे मिसिंग है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनको मतलब जब गौतम बुद्ध के जन्म को किस से दर्शाया जाता है, तो गौतम बुद्ध के जन्म को उससे लोटस कमल के फूल से दर्शाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को जब उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको स्तूपा से दर्शाया जाता है ना। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है ना। जैसे जैनिज्म में भी हो गया, जैनिज्म में महावीरा जो थे उनको लॉयन के नाम से, उनको लॉयन से दर्शाया जाता है। पारशावान कहाँ के थे, पारशावान वाराणसी के ही थे, उनको सांप से दर्शाया जाता है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, ऋषभनाथ थे, है ना। और बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हैं, सुता पीठका हो गई, विनय पीठका हो गई, और अपन की अभिधमा पीठका हो गई। तो केवल इंपॉर्टेंट काम पढ़ने हैं, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी डायनेस्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं तो पहले उसको हटा दो, ठीक है। डायनेस्टी में जो उसका फाउंडर है, किसने उसकी खोज की थी, वो पढ़ो, और उसके इंपॉर्टेंट काम क्या है वो पढ़ो, बाकी सब हटा दो। सेम चीज़ करनी है अपन को साउथ इंडियन डायनेस्टी में, संगम एज के बारे में पढ़ना है, बाकी बहुत पढ़ने मत बैठना, केवल संगम एज पढ़ना, बस बात खत्म। गुप्ता एम्पायर के बारे में, सबके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेना, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और इन सब के बारे में पढ़ना, जैसे कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, तो ये सब अपन को पढ़ना, स्कंद गुप्त ने बनवाया था, है ना। चोला चेरा पांड्यास के बारे में पढ़ लेना, जैसे पांड्यास की कैपिटल अपन की मदुरई है, इतना तुमको आना चाहिए, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन को देखना है। दिल्ली सल्तनत में कहाँ लड़ाई हुई, कौन राजा का क्या नाम था, सब भाड़ में जाने दो। दिल्ली सल्तनत में कैसे सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहले अपन के गुलाम वंश आता है, फिर अपन के खिलजी वंश आता है, ठीक है। तो अपन को इस तरह वो पढ़ना है, इसमें क्या क्रोनोलॉजी पढ़ना है कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। लोधी के बाद बाबर की लड़ाई होती है बैटल ऑफ पानीपत में, लोधी वंश को समाप्त करके बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। बस जो काम की चीज़ उतना पढ़ना, बाकी सब चीज़ें साइड में रखना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे क्या हो गई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बदल दिया था, दौलताबाद कर दिया था। उसने चांदी के सिक्के का नाम टनका, और उसने मतलब क्या एग्रीकल्चर जो खेती होती है ना उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने को ही नाम था उसका, तो वो तुमको पढ़ना है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया था, मुश्त खरज नाम के तो टैक्स कलेक्टर बनाया था, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले थे उसका नाम उसने मुश्त खरज रखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमको इसको पढ़ना है। अब तुम बोलोगे सर इसको पढ़ा, हमको कोई पढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा, वीडियो में बने रहो, ठीक है। सेम तुम्हारे मराठा एम्पायर में भी चीज़ें है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ तुमको समझ में आ गई है। अब कमिंग ऑफ यूरोपियंस, पहले डच आए, ये आए, यूरोपियन आए, ये सब वाले टॉपिक है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि भैया कौन कहाँ आया और कब आया। जब सबसे पहले वास्को डी गामा आए, सबसे पहले अपन के पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी, किसने कहाँ लड़ाई की, बस इतना काम खत्म, ठीक है। उसके बाद अपन को 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक के समय में इसको प्री कांग्रेस पीरियड कहा जाता है, जो कि अपन के 1885 से 1905 तक था, 1915 तक था, ठीक है। फिर गांधी वाला समय आ जाता है 1915 से 1945 तक, जब हमको आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। फिर अपन के नेशनल मूवमेंट हो जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड हो जाता है, ठीक है। रोलक एक्ट आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर हो गया अपन के इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वाइसरॉय हो गया, है ना, कि मतलब रिपन ने कौन सा लॉ लाया था, कौन सा एक्ट लाया था, ये चीज़ें रटने वाली हैं, ये दो चीज़ें तुम्हारी रटने वाली हैं। तो इनको रटने का क्या तरीका है वो भी बताता हूँ, ठीक है। और कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस, तो ये है तुम्हारे केवल और केवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तुमको बस इतना ही पढ़ना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बच्चे ना स्टोन एज के एक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं BHU में,
तो तुम डिटेल में पढ़ने गए तो तुम्हारा हिस्ट्री 50 दिन में, तो तुम छोड़ो, तुम 50 दिन में अगर इंडस सिंधु घाटी सभ्यता भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, इतना मेरी गारंटी है। तो सीयूईटी के लिए केवल टॉपिक वाइज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, केवल इतनी चीज़ें पढ़नी है बस, उससे ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप हिस्ट्री भी नहीं खत्म कर पाओगे 50 दिनों में। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अलावा तुमको और कोई भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्वेश्चन आएगा भी, तुम अगर उसको पढ़ोगे भी तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि तुम उसको इतना डिटेल में पढ़ने चले जाओगे तो तुमको बाकी और कुछ बनने नहीं वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है आप लोगों को, केवल इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है, वो सब चीज़ें करनी है, बस बात खत्म है ना। अब पहले हाँ, अब आपको बता देता हूँ कि सर इसको पढ़े कहाँ से। तो देखो, जनरल टेस्ट की मेरी यूट्यूब में हर दिन क्लास चलती है 8 से 9, हर दिन चलती है और अभी भी चल रही है। हर दिन 500 बच्चे इस क्लास को देखते हैं। तो 500 बच्चे उल्लू तो है नहीं, है ना, कुछ काम की चीज़ उनको लग रही होगी। तो इस जनरल टेस्ट की क्लास में मैं आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और आपकी स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ आपको पढ़ा दूंगा और कवर करूंगा टॉपिक वाइज, और साथ में मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा हर दिन। तो आपको, अगर आप कोई कोर्स नहीं खरीद सकते तो आपके लिए बेस्ट क्लासेस, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा 50 दिनों के अंदर। तो आप इस क्लास को आके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, फ्री में चलती है, कोई पैसा नहीं लगता। इसका टेलीग्राम में ग्रुप है, जो मैं पीडीएफ बनाया करूंगा, मैं हर दिन पीडीएफ शेयर करूंगा, हर दिन एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे, हर दिन टॉपिक पढ़ाता हूँ, हर दिन आपको होमवर्क देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मेरी लाइव क्लास में मिलेगी स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल में 8 से 9। ठीक है, अगली चीज़ देखो, तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी कैपिटल। तो तुमको टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम में जाकर लिखना क्या है, यहाँ टेलीग्राम में जाना, यहाँ पे सर्च में जाना, सर्च में जाकर तुमको क्या लिखना है, यहाँ पर @स्टडी कैपिटल नोट्स, स्टडी कैपिटल नोट्स। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे पहला चैनल देखने को मिलेगा स्टडी कैपिटल, जिसमें 1638 सब्सक्राइबर हैं। तो तुमको सर्च में जाकर ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है @स्टडी कैपिटल नोट्स। ठीक है, एक और आसान चीज़ है, जो आपका इस वीडियो है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, सबसे आसान। अब आपके अपकमिंग वीडियोस मतलब क्या सर? मैंने आपको हिस्ट्री वाला वीडियो बता दिया आपको। अब अगला सिलेबस का वीडियो आपको कब मिलेगा? ठीक है, तो तुमको ज्योग्राफी का सिलेबस का वीडियो 10 मार्च को मिल जाएगा, हिस्ट्री का सिलेबस का वीडियो तुमको आज मैंने बना ही दिया है। ठीक है, पॉलिटी का सिलेबस का वीडियो तुमको मिल जाएगा 11 मार्च को, ये पॉलिटी का सिलेबस मिल जाएगा तुमको 11 मार्च को। ठीक है, जनरल टेस्ट का तुमको पॉलिटिकल साइंस का स्ट्रेटजी वीडियो तुमको 12 मार्च को मिल जाएगा। बीएचयू, डीयू, जेएनयू और एएमयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुमको 13 मार्च को मिल जाएगी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो तुमको 14 मार्च को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक ले अपना ध्यान रखो, बहुत पढ़ाई करते रहो, बहुत मेहनत करते रहो। केवल 50 दिन अपन को मेहनत करनी है, उसके बाद तुमको 3 महीने 3 साल आप लोग आराम से मजे करना। मतलब आप 3 साल मजे क्या करोगे, आप अच्छा कॉलेज निकाल लोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, जरूर क्लास को ज्वाइन करना, मेरी फ्री क्लासेस को। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी हमारा जो कोर्स है आप उसको भी जाकर परचेज कर सकते हो, क्रैश कोर्स हमारा अवेलेबल है हमारी ऐप पर, स्टडी कैपिटल ऐप पर। ठीक है, और कोई समस्या हो, नीचे तुमको जो व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, इसमें फोन टोन ना देना, तुम्हारी सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलो बाय, अपन मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि है 10 मार्च को तुम लोगों को मिल जाएगा ज्योग्राफी का वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बहुत मेहनत करते रहो।